नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ कि एक और दुखद खबर सामने आ गई कि बॉलीवुड के मशहूर गायक केके हमारे बीच नहीं रहे। केके की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, किसी को यकीन नहीं हुआ। फैन से लेकर सेलिब्रिटीज को इस खबर से बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन सब के बीच जिन हालातों में केके की मौत हुई है, उससे उनकी मौत पर सवालों के साथ साथ सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जिस तरह से केके की मौत हुई, उसके बाद ममता सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देश के इतने बड़े सिंगर की मौत लापरवाही के चलते हुई? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कॉन्सर्ट के दौरान केके की मौत हो गई, क्या कुछ उस कॉन्सर्ट में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज केके हमारे बीच में नहीं रहे? देखिए, मौत इतने बड़े सिंगर की जिससे पूरा देश दहल उठा, लापरवाही हुई है। लापरवाही इस कदर हुई है कि इसके लिए कई लोगों को पनिश करना चाहिए। ये जो कोलकाता में कॉन्सर्ट चल रहा था, साउथ कोलकाता में सॉल्ट लेक के पास एक जगह है उल्टा डांगा, वहीं पे ये नजरुल मंच हॉल जहां ये कंसर्ट हो रहा था, वहां आराम से बैठने की कितनी सीटें थी? 2700। लोग अंदर कितने थे? 7000। कैसे और क्यों? इसको भी समझ लीजिए कि किस तरीके से जब कहीं किस तरह का कोई कंसर्ट होता है, पब्लिक गैदरिंग होती है, तो बाकायदा परमिशन ली जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। 2700 लोगों की बैठने की जगह वहां आपने 7000 लोगों को अंदर घुसने क्यों दिया? 7000 लोग का मतलब कि एयर कंडीशन अगर फुल फंक्शनल भी था तो भी वो कम पड़ जाएगा। तो जो पुलिस की लापरवाही है कि आपने इतनी भीड़ को जमा होने दिया। अंदर क्या हो रहा था? मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। लोग दीवार फांद फांद के, कूद कूद करके स्टेज तक पहुंचने में होड़ लगाए हुए थे। कंट्रोल करने के लिए वहां पे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो फोम होता है, जो धुआं होता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। पागल हो गए सब लोग क्या? लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा केके को। 53 साल की उम्र में भी वो परफॉर्म करते रहे। जो वीडियोज आ रहे हैं, जो चीजें बताई जा रही है, सफोकेशन का एक माहौल तो वहां अंदर था ही। तेज आवाज, भीड़, वो पसीने पसीने होते चले जा रहे थे। हर 2 मिनट पे वो रुमाल लेकर के अपने चेहरे को पोंछ रहे थे। ये बात और है कि सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया गया है कि भाई हार्ट अटैक है, लेकिन संदेह इसलिए कि कुछ जगह पे ये खबर बताई जा रही है कि उनके चेहरे पे, उनके होंठ के नीचे चोट के निशान है। भाई चोट के निशान कहाँ से आए, कैसे आए, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो एक तो लापरवाही कि चूंकि इस तरह के कार्यक्रम में बाकायदा स्थानीय प्रशासन को से परमिशन लेके की जाती है। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो बताते हैं कितने लोग आएंगे, पानी की व्यवस्था थी नहीं थी, एम्बुलेंस था या नहीं था, किस हिसाब से उनको ले जाया गया, कितना विलंब हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि लापरवाही है। लेकिन बंगाल के लिए कोई लापरवाही नहीं है। वहां ये अंधेर नगरी चौपट राजा का जो खेल चल रहा है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही है कि जिस तरह सेलिब्रिटीज़ अगर इस तरह के कॉन्सर्ट्स करते हैं, शोज़ करते हैं, तो प्रशासनिक प्रबंध जो होते हैं उन पर खासा ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से केके की मौत हुई उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें राजकीय सम्मान दिया, क्या इन सब चीज़ों की भरपाई के लिए वो काफ़ी था? देखिए, दो बातें हो रही हैं। मौत के ऊपर राजनीति शुरू हो गई, बड़ा ही शर्मनाक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मुख्यमंत्री मौत के ऊपर राजनीति शुरू कर दे तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि वो सरकार, वो राजनीतिक दल, वो समाज, वो राज्य, वो गर्त की ओर जा रहा है। आप मौत में भी आप ढूंढना शुरू कर देते हो, पॉलिटिकल स्कोर्स बनाना शुरू कर देते हो। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि इस पर जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने मौत के फौरन बाद ये नहीं कही उसने कि मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है। जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, जो गुफ अप हुआ, ये जो प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई, उसके लिए किसी को सजा, किसी को सस्पेंड, किसी को नोटिस, कुछ नहीं। मौत हो गई, इस पे सवाल खड़े किए जाएंगे। आपने उठा करके एक राजकीय सम्मान, कम से कम इतना तो सेंसिबिलिटी होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि किसी की मौत हुई है, उसके परिवार वालों को डेड बॉडी दे दो। आपने तमाशा लगाना शुरू कर दिया। कल शाम 5, साढ़े 5 बजे तक सारे तृणमूल समर्थक, जितने जो आर्टिस्ट हैं भद्रलोक बंगाल का, वो सारे लोग वहां पे गए, लीपापोती। ये तब जायज होता जब वो कार्रवाई कुछ कर ली होती जी। और जब ममता बनर्जी उसको राजनीतिक रंग देना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही, वो कूद गई। उन्होंने कहा भाई ममता बनर्जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये क्यों? क्योंकि कलकत्ता का जो मेयर है फरहाद हकीम, उसने भी अपनी गलती को स्वीकार किया कि वहां पे ज्यादा लोग आ गए थे, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। बताइए। तो डॉक्टर साहब, सवाल तो ये भी है ना कि अगर बीजेपी इस मामले में सवाल उठा रही है, जिस तरह से अननेचुरल डेथ केके की हुई है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो ममता सरकार इतना तिलमिला क्यों रही है? देखिए, ममता बनर्जी को लगता है कि वो जो करती हैं, जो वो कहती हैं, वो वही सही है, बाकी दुनिया गलत, ममता बनर्जी सही। और जब आपको लगता है कि भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल आप पॉलिटिक्स में कर सकते हो, उसका यूज़ किया जा सकता है, तो ममता बनर्जी उसमें पीछे नहीं हटती। यही मैं बस मैं एक सवाल दे रहा हूं कि इसी तरह के कंडीशन में लखनऊ में कोई कंसर्ट हो रहा होता और बंगाल का कोई कलाकार इस तरह के सिचुएशन में उसकी मौत हो गई होती, जहां भीड़, लापरवाही सब कुछ होता, ममता बनर्जी अभी जमीन पे जंप कर रही होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं मोदी के खिलाफ क्या क्या वो बोल रही होती। लेकिन इनको मालूम है कि इसके ऊपर राजनीति हो जाएगी। आपने क्या किया? आपने तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म जो है लगाया। लेकिन जो सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल बड़े लाजमी हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं एक्शन ले रही? ममता बनर्जी ने क्यों इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया? ममता बनर्जी ने परिवार वालों से पहले खुद ये कैसे वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको श्रद्धांजलि के लिए आप वहाँ पे उनकी नुमाइश करने लग जाएं डेड बॉडी की? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रहा है कि किस हिसाब से ममता बनर्जी की राजनीति वो गर्त में चली गई है। और मौत के ऊपर आप इस तरह का खेल करेंगे? बंगाल की जनता को कुछ सोचना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ये पूरा का पूरा समाज पहुंच गया है।
कोलकाता में हो रहे कॉन्सर्ट के दौरान हुई केके की मौत के बाद जिस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उससे ममता सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन उन लापरवाहियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने केके की मौत की असलियत पता करने के बजाय सीधे ही उन्हें राजकीय सम्मान देना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी सिर्फ ये कहकर कि एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था, इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं। जिस तरह की लापरवाही वहां बढ़ती गई, लिमिट से ज्यादा लोगों को हॉल में भर लिया गया, फिर भीड़ को खदेड़ने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया गया, क्या इन सबकी जिम्मेदारी ममता सरकार की नहीं है? ममता बनर्जी हमेशा से ही राज्य में हो रही लापरवाहियों को छिपाने की कोशिश करती आई हैं और यही वजह है कि आज केके जैसे सिंगर भी हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक बात साफ है कि केके की मौत के बाद जिस तरह के सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, उसके जवाब अब ममता बनर्जी को देने ही होंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।